पहले हमने सूरदास के 3 पदों को पढ़ा भ्रमर गीत के, जिसमें उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेश और योग का संदेश देने के लिए जाते हैं, मगर गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने मन में अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए उनके ज्ञान और योग के संदेश नकार देती है। इसकी चौथा पद जो है उसमें गोपियों ने कृष्ण के बारे में बात कही है कि वह राजनीति पढ़ा, यानी राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं, और उनकी जो बुद्धि है वह अब राजनीतिज्ञों की हो गई है, क्योंकि अब उनके मन में वो प्रेम का व्यवहार नहीं रह गया। गोपियाँ कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर ही दौलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनति करें आप जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाही सताए। गोपियाँ इसमें कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़ आए। लगता है हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है, लगता है अब वो राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं। सारी बातों को वह मन में तौल करके और क्या अच्छा क्या बुरा है ये सोच करके ही बोलते हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे मधुकर यानी भौरा, यहाँ पर मधुकर भौरे के लिए कहा गया और मधुकर उद्धव के लिए भी कहा गया है कि उद्धव, हमने उनकी सारी बातों को समझ लिया है, समाचार सब पाए, और सारे समाचार हमने जान लिए हैं। मथुरा में जाकर उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से उनके राजनीतिक स्थिति अब हो गई है, और उन्होंने तुम्हें क्या संदेश लेकर के हमारे पास भेजा, तुम्हारे संदेश से अब उनके मन की सारी बातों को हमने जान लिया है और सारे समाचार अब हमने प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। एक तो वह पहले ही बहुत चतुर थे, यानी चालाक थे, पहले से वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो लगता है उन्होंने गुरु ग्रंथ को भी पढ़ लिया है, यानी अब वो पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति बन गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हमें लगता है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, यानी उनका ज्ञान अब विस्तृत हो गया है, बुद्धि बढ़ गई है। शायद यही कारण है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, क्योंकि वो तो जानते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं, ये भी जानते हैं कि हम उनके बिना रह नहीं सकती, और वो ये भी जानते हैं कि हमारे मन में उनके लिए भक्ति और प्रेम की भावना कितनी है। इसके बाद भी अगर उन्होंने योग का संदेश भेजा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, ज़्यादा चतुर और ज़्यादा चालाक हो गए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। और गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव, पहले के ही लोग अच्छे थे, यानी पहले हमारे से पहले वाले जो लोग थे वह ज़्यादा अच्छे थे। परहित डोलत धाये, जो दूसरे के हित के लिए दौड़कर आगे आया करते थे, यानी अपनी बातों को छोड़ करके दूसरे की भलाई करने के लिए, दूसरा यदि कष्ट और मुसीबत में है तो उसके कष्ट और मुश्किल को दूर करने के लिए वे दौड़ करके आगे आ जाया करते थे। हे उद्धव, वही लोग पहले के अच्छे थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। और अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने मन को फिरा लेना चाहिए, यानी हमें कृष्ण से अपने मन को वापस ले लेना चाहिए। चलत जो होते चुराए, जो चलते समय वह चुरा करके ले गए थे। हे उद्धव, जब वो मथुरा के लिए ब्रज से निकले थे और चलते समय उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया था, यानी हमारा भी मन उन्हीं के साथ चला गया था। अब तो हमें अपने मन में अब यही बात आ रही है कि हमें अपना वो मन उनसे वापस ले लेना चाहिए। ते क्यों अनीति करे आप मुझे और अनीति छोड़ाए। हे उद्धव, वे क्यों अनैतिक कार्य कर रहे हैं जो दूसरे के को अनीति से छुड़ाते हैं, यानी वे क्यों अन्याय कर रहे हैं। आज तक तो कृष्ण ने दूसरों के साथ न्याय किया है, जो व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, जिन व्यक्तियों के साथ अन्याय हुआ उनके अन्याय को दूर करके उनके साथ न्याय किया है, उनका भला किया है, उनका अच्छा किया, उन्हें कष्ट और पीड़ा से दूर किया है। तो आज वो क्यों अनीति का कारण बन गए हैं, आज वो खुद क्यों इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, राजा का तो यही धर्म होता है कि अपनी प्रजा को न सताया जाए, यानी अपनी प्रजा का ख्याल रखा जाए, उनका ध्यान रखा जाए। उन्हें यदि कोई कष्ट, कोई परेशानी है या उनके साथ किसी तरह का अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को दूर करना चाहिए। राजा का तो यही धर्म होता है। तो कृष्ण कैसे राजा बने हैं, जो अपनी प्रजा के साथ
अन्याय कर रहे हैं। कहने का भाव यहाँ पर गोपियों का यही है कि हमने तो कृष्ण को अपना मन दे दिया था, उनके प्रेम और भक्ति में ही अपने आप को खो दिया था, लेकिन लगता है अब वो ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं। शायद यही कारण है कि हे भौरे, हे मधुकर, हे कृष्ण, हे उद्धव, कि आज हमने उनके सारे समाचारों को तो प्राप्त कर लिया। जो भी समाचार मथुरा से यहाँ आते रहे हैं उन्हें हम प्राप्त करती रहें। वह तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत सियाने थे, लेकिन लगता है गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया, यानी कि उनकी बुद्धि और बढ़ गई है और उन्होंने गुरु से ज्ञान और उपदेश ले लिया है। पहले से भी ज़्यादा राजनीति व्यक्ति वह हो गए हैं। यही कारण है कि उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है, यानी उनका ज्ञान अब विस्तृत हो गया है, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश को भेजा है। ते क्यों अनिति करे आप मुझे और अनिति छुड़ाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उद्धव, पहले के ही लोग तो अच्छे थे, जो दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हर किसी के सुख दुख के भागीदार रहते थे। हमारा तो मन अब ऐसा करता है कि जो मन हमारा कृष्ण चलते समय अपने साथ ले गए थे, उस मन को हम फिर से अपना वापस ले लें, क्योंकि वह क्यों अनीति का कारण बन रहे, क्यों अन्याय कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा दूसरे को अन्याय से दूर किया, दूसरे के अन्याय को न्याय में बदला है। राजा का धर्म तो यही होता है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, अपनी प्रजा का वह के साथ वह न्याय करे।